Hare Krishna. Please mute yourself. हरे कृष्णा Hare Krishna. हरे कृष्णा Hare Krishna, Monica Mataji. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna Mataji. माता जी गौरव प्रभु जी ज्वाइन होंगे? जी नहीं माताजी, वो आज नहीं ज्वाइन होंगे। अच्छा ठीक है, फिर 5 मिनट रुकते हैं, छोटा अध्याय है तो हाँ 5 मिनट के बाद शुरू करेंगे। जी माताजी। हरे कृष्णा, सबसे निवेदन है कृपया अपने माइक ऑफ रखें। कृपया एक बार चेक कर ले कि आपके माइक ऑन है तो आप कृपया उसको ऑफ कर दें।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन के 15वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। हम इसका सार पहले देख लेते हैं। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वैदिक ज्ञान का जो अंतिम उद्देश्य है वह इस भौतिक जगत के बंधन से स्वयं को अलग करना है और भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझना है। और जो भी कृष्ण की इस सर्वोच्च पहचान को समझता है और पहचान को समझकर उनको शरणागत हो जाता है और उनकी फिर बाद में भक्तिमय सेवा में वो संलग्न होता है। कृपया अपने माइक बंद रखिए। हरे कृष्णा। सुनैना माता जी, अपने माइक बंद रखें। दीपांशु मित्तल हरे कृष्ण प्रभु जी। कृपया अपने माइक हरे बंद कृष्ण। रखें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अध्याय 15 हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा। कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी? अध्याय हरे कृष्ण 15 प्रभु जी। अध्याय हरे 15 कृष्ण माता जी। पुरुषोत्तम योग। जी प्रभु जी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हरे कृष्णा। गड़बड़ हो गई, आज चाबी नहीं है। कृपया मैडम अपने मिश्रा, माइक को चाबी बंद रखिए भूल जिससे गया हूँ मैं। रिसाइकिल में डिस्टर्ब ना हो। सुनील कुमार प्रभु जी, अपने माइक बंद। सुनैना माता जी, कृपया अपने माइक बंद रखें। हरे कृष्ण माता जी। जी जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी कृपया माइक बंद रखें। अच्छा अच्छा। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को चाबी क्या भूल गए? जानता जाता है। प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा मेरा। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूल्यान्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपम अस्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं स असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रमत्ते यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात
तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रियों विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्य आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा उष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्य अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्य उदारित यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् अक्षरम् अतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पंचमदशोऽध्याय संपूर्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्ण, जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। अम, माता जी। मा- हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी जी। कीर्तन करो। जी माता जी, जरूर, प्लीज कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। केशी घाट बंसी भट्ट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन।
श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगान श्रीदामादि जय जय तीनु वत्सगान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदास सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरानकारी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण सखा वटु द्विजराज जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन पासी जत जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गान भक्ति जहर पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रास मंगल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पार किया भावे जाह प्रजते प्रचार जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जानवा पाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास को है नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारक निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
माता जी अभी 5 मिनट है, तो किसी का सवाल हो तो ले ले। प्लीज ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए, अगर है तो ले लीजिए। हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई सवाल हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ये कम लोग हैं माता जी को। माता जी एक सवाल आया है। ले लीजिए माता जी, अभी है समय। हरे कृष्णा, विशाल प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हरे कृष्णा, बोले प्रभु जी, बोले। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी एक सवाल था मेरा। हाँ मैं महाभारत देख रहा था, तो जी उसमें एक श्री कृष्ण ने विदुर जी के पास आतिथ्य स्वीकार किया था जी। और उनके घर साग रोटी खाई थी। और दुर्योधन के यहाँ छोड़ दिया था, वही ना। जी जी जी, तो इसका क्या रीजन था? इसका मतलब रीजन है प्रभु जी, अगर हम श्रद्धा से, प्रेम से भगवान को अगर थोड़ा सा जल और एक पत्र भी चढ़ाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं, खुशी से स्वीकार करते हैं, बशर्ते उसके पीछे हमारी श्रद्धा हो, हमारा प्रेम हो, भक्ति हो भगवान के लिए। और अगर श्रद्धा नहीं है तो आप 56 भोग भी तैयार करेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। ये मतलब है इसका। क्योंकि दुर्योधन ने 56 भोग भगवान के लिए बनाए, उनको बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने सीधा साधा साग और रोटी खाया विदुर के घर, क्योंकि वहां स्नेह था, भगवान के प्रति प्रेम था। भले ही तब विदुर भी नहीं जानते थे वो भगवान है। सिर्फ पूरे महाभारत के उसमें जितने कैरेक्टर हैं उनमें सिर्फ भीष्म पितामह जानते थे और कोई नहीं जानता था। तो इसके लिए कहते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। इसके लिए, क्योंकि इसके लिए असल उत्तर ये है कि श्रद्धा और प्रेम से जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो खुशी से स्वीकार करते हैं। और बिना श्रद्धा के अगर हम 56 भोग भी उनके लिए तैयार करते हैं वो स्वीकार नहीं करते। ये उत्तर है प्रभु जी इसका। जी जी। ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, अमोघ पाटने प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी माता जी जी। जी, बोले। माता जी, ये मंगल आरती के समय जी जो तुलसी माँ की जब भी पूजा और आरती होती है, जी जी। तो ये भगवान के सामने कर्टन बंद क्यों किया जाता है? इसका क्या रीजन होता है, या ऐसा कुछ इसमें प्रभु है? जी, वो उसकी वजह से नहीं होता। तुलसी का जो वो है ना गमला, तुलसी तो हमेशा भगवान के साथ रहती है अंदर। वो अच्छा कर्टन इसलिए बंद करते हैं, भगवान का अभिषेक और श्रृंगार करना होता है, अच्छा इसके लिए करते हैं प्रभु। तुलसी तो अंदर रहती है दिन रात भगवान के अच्छा पास। जी प्रभु जी। अच्छा अच्छा। जी जी जैसे मैं अभी मंगल आरती अटेंड करता हूँ जी ना, जी जी तो जी। एक्चुअली मंगल आरती तक खुला रहता है, उसके बाद बंद करते हैं। जी अच्छा प्रभु। वो अच्छा भगवान का अभिषेक करना है, उनका श्रृंगार। अच्छा इसलिए अच्छा इसलिए प्रभु जी तुलसी का गमला तो हमेशा भगवान के साथ अंदर रहता है प्रभु जी, दिन और रात। जी 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 जी। जी प्रभु जी, जी। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। आप मंगल आरती अटेंड करके आए होंगे ना? जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के 15वें अध्याय में पहुंच गए, जो है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग या सर्वोच्च पुरुष योग, उसको कहा गया है सर्वोच्च पुरुष योग या पुरुषोत्तम योग। इसमें आज मैं शुरू कर रही हूँ, पहले 2-3 मिनट है, कोई बात नहीं। इसके लिए इसका दिया है, पहला जो श्लोक दिया है 15वें अध्याय का, ये 15वां अध्याय भी पुरुषोत्तम
योग है जो ये पुरुषोत्तम मास आता है ना, अधिक मास जिसको कहते हैं, 3 साल में एक बार, उसमें कुछ लोग इसका रोज पढ़ते हैं, रोज पाठ करते हैं, पूरा महीना। पुरुषोत्तम मास जो आता है, 1 महीना आता है, तीसरे साल में एक बार आता है, उसमें काफी लोग इसका रोज पाठ करते हैं उस महीने पूरे उसमें। तो इसका जो पहला श्लोक दिया है आज, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अर्धशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदनासि यस्य पर्णानि यसतम वेद स वेदविद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है, शाश्वत वृक्ष जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। एक वृक्ष आपको यहाँ दिखाया गया है सामने, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और टहनियां, ये सब सिरा जो है उसका, ये नीचे की ओर है। आप सोचिए उल्टा वृक्ष, ठीक है। ये वृक्ष ऐसा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि इस वृक्ष की तुलना भौतिक जगत से की गई है। भौतिक जगत जिसमें हम हैं, इस वृक्ष की तुलना भौतिक जगत से की गई है। और क्योंकि भौतिक जगत का जो प्रारंभ है, या इस जगत का जो प्रारंभ है, वो ब्रह्मा जी से हुआ है, इसलिए ये ब्रह्मा जी से ये जड़ें निकलती हुई दिखाई गई है। इस वृक्ष की अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी तुलना की गई है भौतिक जगत से। इसमें इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना, जिस बंधन में हम हैं, कल हमने पढ़ा था सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो हम ये प्रकृति के बंधन में है, ऐसे इसमें लगाइए भौतिक जगत के बंधन में है। इस वृक्ष की तुलना भौतिक बंधन से की गई, कहा गया है अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। इस पेड़ का नाम अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष का मतलब होता है पीपल का वृक्ष, और इसकी तुलना की गई है भौतिक जगत रूपी वृक्ष से, जिसमें हम हैं भौतिक जगत में, उससे की गई। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा रहता है, सकाम कर्मों में अपने सुख में फल की इच्छा से काम करना, अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, इसके लिए कहा गया है। उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। उस ऐसे व्यक्ति के लिए जो सकाम कर्मों में लगा है, फल की इच्छा से, अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति में जो लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। इसमें कहा है, और कोई भी नहीं, इसमें कहा है कि वह एक शाखा से दूसरी शाखा में, जो टहनियां दिखाई गई हैं, एक से दूसरे में ही घूमता रहता है। इसका मतलब है वो एक योनि से दूसरे योनि में घूमता रहता है, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े मकोड़े। तो जो सकाम कर्मों में लगा है, इस वृक्ष का उसके लिए कोई अंत नहीं है। वो इसकी टहनियों में या एक जीवन से दूसरे जीवन में वो घूमता ही रहता है। इसमें कहा है इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। इसको भौतिक जगत रूपी वृक्ष से इसकी तुलना की गई है। जो इस वृक्ष में आसक्त है, मतलब इस जीवन में जो खुश है, इस भौतिक जीवन में, इस बंधन में जो खुश है, आसक्त है जो इस भौतिक जीवन से, उसके लिए कहा गया है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। जो खुश है इस भौतिक जीवन में, बहुत लोग कहते हैं इससे आगे कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति की कोई आशा नहीं है, वो कभी भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वैदिक स्रोत जो है आत्मोन्नति के लिए, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। वैदिक स्रोत जो है, ये जो पत्तों को कहा गया है वैदिक स्रोत, ये आत्मोन्नति के लिए, वे ही इस वृक्ष की है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, ये देखिए आप, ऊपर जा रही है इस वृक्ष की जड़ें ब्रह्मा जी तक, इसमें कहा है। तो ऊपर की ओर जो बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है। ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक जो है वो ब्रह्मा जी का घर है, ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां से ये उत्पन्न होके ये वृक्ष नीचे की ओर बढ़ता। अगर कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, किसी की समझ में ये आ जाता है कि ये भौतिक बंधन जो है
ये अविनाशी है। इस भौतिक बंधन में या इस भौतिक जगत में रहते हुए हम अगर भगवत भक्ति करेंगे तो इस वृक्ष से पार हो सकते हैं, इस भौतिक जगत से हम पार हो सकते हैं, वरना यही हमेशा शरीर बदलते रह जाएंगे। ऐसा कहा गया है कि अगर हम इस अविनाशी वृक्ष को समझ लेते हैं तो वह इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष से बाहर निकल सकता है। जो समझ लेता है वो बाहर निकल सकता है। इसके फल मनुष्य या जीवों के कर्मों के फल के घोतक है। इस वृक्ष के जो फल हैं हमारे कर्मों के अनुसार। इसमें कहा था धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के घोतक है। यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। ये ऐसे इसमें दिखाया गया है। यह अश्वत्थ वृक्ष, बहुत ही सुंदर तुलना की गई है इस वृक्ष की हमारे भौतिक जीवन से, भौतिक जगत रूपी उससे। और इसके बाद इसके लिए प्रभुपाद जी ने भी कुछ कहा है। इस भौतिक जगत के बंधन की, भौतिक जगत के बंधन जिसमें हम हैं, इसकी तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं। वह एक शाखा से दूसरी शाखा में, दूसरी से तीसरी में घूमता ही रहेगा। एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में घूमता रहेगा। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं, और जो इस वृक्ष में आ सकता है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। सारे वृक्ष की जड़ नीचे होती है, लेकिन इसकी जड़ें ऊपर की ओर, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। जो इस वृक्ष को समझता है वो ही इससे बाहर निकल सकता है। इसके बाद दिया है, यही वृक्ष दिखाया है। और एक इसमें क्या है, इस वृक्ष से ये हम हैं भौतिक जगत में, और ये हमारी इच्छाएं, ये सब है। अगर हम इन्हें पार करके तो हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। बीच में हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, क्योंकि जो हमारी इंद्रिय तृप्ति ये हमारे आड़े आती है। तो अगर हम इसको पार करके तो भगवान के पास पहुंच सकते हैं। के बाद दिया है इसका, ये इस वृक्ष के इसका दूसरा जो श्लोक है उसमें इसको और अच्छी तरह से समझाया गया है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा पोषित है। जैसे कोई पेड़ पौधा हम लगाते हैं तो वो पानी से पोषित होता है, जल से पोषित होता है। जब पानी देते हैं तो ही वो बचता है, नहीं तो सूख जाता है। लेकिन ये जो वृक्ष है, ये भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष, ये प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा पोषित होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्योंकि ये भौतिक जगत रूपी वृक्ष है इसलिए ये जल से नहीं, तीनों गुणों से पोषित होता है। और इसकी टहनियां इंद्रिय विषय, इसकी टहनियां जो है इंद्रिय विषय, क्योंकि हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, तो उसके 5 इंद्रिय विषय, शब्द कान के लिए, स्पर्श त्वचा के लिए, और ध्वनि ये रसना स्वाद जीभ के लिए, रूप आंखों के लिए। तो 5 जो हमारे ये इंद्रिय विषय हैं वो इसकी टहनियां है इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष की। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई है। मानव समाज के सकाम कर्म वही जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं या फल की इच्छा से, उससे बधी हुई है। इसकी जो है जड़ें जो है, इसमें कहा गया है। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ व्याख्या की गई है, जिसकी शाखाएं फैली हुई है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां, इसके नीचे के भाग में जैसे मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, बिल्लियां आदि, ये सभी वृक्ष के निचले भाग में स्थित है। इसके ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, जिनमें इसमें कहा है देव, गंधर्व तथा बहुत सी उच्चतर योनियां। जैसा सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, इस वृक्ष का भौतिक गुणों से होता है। और वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है,
शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं। इसमें और दिया गया है इसका, ये तो मैंने आपको बताया। राग द्वेष, इसकी जो जड़ें हैं वे राग द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप है। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई है। और पत्तियां जो है वैदिक स्रोत है, जो इसका अच्छा जो वो है, जो इसकी पत्तियां हैं वो वैदिक स्रोत है इसकी। जैसे हम किसी सरोवर के पास खड़े होते हैं तो उसके पास जो पेड़ हो तो वो हमें ऐसे दिखता है पानी में जब हम झांकते हैं तो उल्टा। लेकिन यहाँ ये जो पेड़ दिखाया गया है ये भौतिक जगत रूपी वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष के नाम से भौतिक जगत की तुलना इस वृक्ष से की गई है। इसके बाद दिया है तीसरे और चौथे श्लोक का अर्थ इसमें दिया है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, क्योंकि कोई नहीं जानता है इस भौतिक जगत का आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। इस वृक्ष को या इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष को हम काट सकते हैं किससे? विरक्ति के शस्त्र से। अगर हम भौतिक चीजों के प्रति या भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक उसके प्रति अगर हम विरक्ति हम में आए तो वो कैसे आएगी? भगवत भक्ति करने से। तो हम इस वृक्ष को जैसे यहाँ काटा हुआ दिखा रहे हैं, इसको काट के निकल सकते हैं तब जब हम भगवत भक्ति करेंगे। नहीं तो इसी में उलझे रह जाएंगे, एक टहनी से दूसरी टहनी, एक जीवन से दूसरे जीवन, वही करते रह जाएंगे हम अगर हम इसी में खुश रहे, इसी भौतिक बंधन में, इसी भौतिक जगत में। तो अगर हमें बाहर निकलना है, एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। इसको विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। जब हम विरक्ति के शस्त्र से इस वृक्ष को काट गिराएंगे तो हम फिर ऐसे स्थान की खोज करेंगे जहां से लौटना ना पड़े। ऐसा स्थान कौन सा है? भगवत धाम, भगवान का घर। वहां से लौटना नहीं पड़ेगा फिर कभी भी, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए और हम भगवान की शरण ग्रहण कर सके। इससे अनादिकाल से प्रत्येक का, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। अगर हमें अपने विरक्ति से या भगवत भक्ति, क्योंकि जब भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ेंगे तो ही हमें भौतिक गुण से विरक्ति हो सकती है। धीरे धीरे हम इस वृक्ष को काट कर आगे निकल सकते हैं। यहाँ तक अगर हम भगवान के परम भक्त बन गए, अनन्य भक्त बन गए, तो भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं और जहां से फिर इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ेगा। हमेशा भगवान के सानिध्य में रहेंगे, हमेशा भगवान की भक्ति करते रहेंगे, क्योंकि भक्त को तो इस लोक में है या दूसरे लोक में भगवत धाम में भगवान की भक्ति करनी है। तो इसके लिए कहा है कि भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमारी भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति हमें आएगी, हमारा लगाव कम होगा। तो हम जिस उसमें हम जकड़े हुए हैं इस भौतिक बंधन में, इससे हम निकल पाएंगे धीरे धीरे। के बाद दिया है इसका छठा श्लोक। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्दत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। इसमें कहा है यह वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। यहाँ भगवान के धाम का, भगवत धाम का वर्णन हुआ है। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है जिसे गोलोक वृंदावन कहा जाता है। वहां पर न तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है
न चंद्र के प्रकाश की, न अग्नि की, न बिजली की। ये सारे लोक जो है भगवान की जो शारीरिक ज्योति है उससे प्रकाशमान है। इसमें कहा है कि समस्त लोगों के चमचमाते तेज से चमकीला प्रकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यह तेज गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है या इस भौतिक जगत में रहता है, तब तक वह वृद्ध अवस्था में होता है। लेकिन ज्यों ही वह भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक प्रकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, बहुत ही जिसको इस संसार से लगाव है, उसके लिए इस वृक्ष को कहा है छेद पाना दुष्कर होता है। यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो इससे छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावना भावित है। ऐसे के लिए व्यक्ति के लिए कहा गया है। बहुत से व्यक्ति हमें दिखते हैं जो बहुत खुश हैं इस भौतिक बंधन से, उनके इस बंधन से छूटने की कोई आशा नहीं। इसलिए जब हम भक्ति करेंगे तो ही हम इस भौतिक बंधन से धीरे धीरे निकल सकते हैं। और अगर अनन्य भक्त बने भगवान के परम भक्त, तो हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। यहाँ दिखाया है भगवत धाम यही है। तो इसमें क्या दिखाया है, समझाने के लिए दिखाया है। जैसे हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत कोशिश करते हैं ग्रहों में जाने के लिए, मंगल ग्रह में जाने के लिए और ग्रहों में जाने के लिए बहुत कोशिश कर। जैसे आप देखिए ना, यहाँ एक रॉकेट है, ये सब है, ये सब प्रयत्न है। कितना वो सफल हो पाते हैं ये आप सबको मालूम है। उसके सिवा एक भगवत भक्त हाथ में माला लेके भगवत नाम का जप करते हुए सीधा भगवत धाम पहुंच जाता है। भगवत नाम का जप करते हुए भगवान का अनन्य भक्त बन के सीधा भगवत धाम पहुंच जाता है। ये ऐसे इसमें समझाया गया। इसके बाद यह है इसमें इसका साथ ममे वासो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना प्रष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इसमें कहा है इस वृद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। भगवान कह रहे हैं वृद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी हमारे बीच आए हैं। जी प्रभु जी, मैं माता जी देखा था जी जी माता जी, मैं होश बना दिया। हरे कृष्णा सतीश जोशी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये नामनिष्ठा प्रभु हैं जिनकी वजह से हम घर बैठे भगवत गीता सुन पा रहे हैं। इतने समय से इन्होंने ही किया है ये सब। इनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। IIT कानपुर से इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद इन्होंने इंफोसिस ज्वाइन किया, लेकिन 6 महीना भी जॉब नहीं किया। ये पूरी तरह समर्पित है भगवान के चरणों में। तब से ये यही भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं कॉलेजों में, स्कूलों में। इसमें यही 27-28 साल से यही कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से हम ये भगवत गीता घर में बैठे सुन पा रहे हैं। तो ये आप लोगों से मिलने आए हैं, आप इनसे मिलिए जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवाय नमो नमः। सब भक्तों को मिलके बहुत खुशी है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारे राधा गोविंद जी हैं। आपको नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः उनको प्रणाम करिए। ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं। हम इनके शरण में यहाँ पे मैंगलोर में रहते हैं। मैंगलोर जिन्होंने नहीं देखा है इधर आता है, हमारा वेस्टर्न कोस्ट में अभी बड़ा इवेंट हो रहा है। 27 तारीख को हमारा भूमि पूजा है, 29-30 को जन्माष्टमी है। ये तो बहुत ही महीने में बहुत काम है।
हमारा मंदिर ये मैंगलोर जो जानते हो नंतूर के पास आता है इधर। हम लोग स्कूल कॉलेज जा रहे थे, 20 साल हम लोगों ने वही काम किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ी खुशी होती है जब बच्चे लोग हरि नाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हम लोग यही कर रहे थे। बहुत आनंद होता है हरि नाम का वितरण करना। और मैंगलोर जो एरिया है ये एजुकेशन बेल्ट है इंडिया का। आपको मालूम होगा मणिपाल का नाम सुना है, NIT के नंबर 1 कॉलेज है इंडिया का, तो मतलब अमंग नंबर टॉप कॉलेजेस। तो हम लोग इसी में टाइम स्पेंड करते थे। अपने यूथ फेस्टिवल्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अपने बड़े बड़े फेस्टिवल्स। हमारा जन्माष्टमी हर साल बहुत बड़ा फंक्शन रहता है इधर मैंगलोर में। कोरोना की वजह से इस साल भी हम अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज मैंगलोर में कोरोना केसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ये हमारा पिछला जो बड़ा जन्माष्टमी रहा था ऑडिटोरियम में, बहुत लोग आते थे। तो अब ये सब कृष्णा ने सब बंद कर दिया और हमको ये एक नया सिचुएशन आएगी, करे क्या? सब बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हमने ये गीता का कोर्स, पहला बैच है ये, पिछले साल जून को शुरू हुआ था, बैच 1 है। इसी में हम लोग सरप्राइज थे, बहुत इंटरेस्ट लोगों ने दिखाया था और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बढ़ते रहा, बैच बड़े होते रहा। आपका बैच 15 है जिसमें आप लोग बैच 16 में इस बैच में है। उसके बाद बैच 17 शुरू हो रहा है सितंबर 6 से। आप अपने सब दोस्तों को ज्वाइन कराना। लैंग्वेजेस ऐड होते जा रही हैं, अभी करीब 10 लैंग्वेजेस में कोर्स होगा। तो एक साथ ही साथ कृष्ण ने हमको एक बहुत सुंदर जमीन भी दिया है। अभी इस जमीन का हमारा भूमि पूजा है 27 तारीख को एंड कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। दैट विल बी वेरी नाइस ओकेजन। हम लोग इधर गए थे।
तो ये हमारा जॉइन में लिया है। तो जो लोग अभी इसमें जैसे आप कोर्स में भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको भी, ठीक है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग गीता सीख रहे हैं, साथ में आपकी जिसको इच्छा है, बिकॉज हम लोग ये कोर्स को फ्री रखा है और चाहते हैं फ्री रहे, लेकिन एक्सपेंसेस तो बहुत होते हैं। तो जो लोग चाहते हैं इसको ऐसा मेंटेन रहे और मंदिर में भाग लेना चाहते हैं, हमने छोटा छोटा सेवा रखा है। आप लोग एक ब्रिक स्पॉन्सर कर सकते हैं या स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन स्पॉन्सर कर सकते हैं। जो लोग और जुड़ना चाहते हैं, एक तरीका इस्कॉन में बहुत पॉपुलर है लाइफ मेंबरशिप। इस्कॉन का लाइफ पैट्रनशिप बहुत पॉपुलर है। इस्कॉन के विश्व भर में हजारों मंदिर हैं और मंदिरों के साथ साथ बड़े बड़े गेस्ट हाउस भी रहते हैं, तो उधर आपको रहने का अवसर मिलता है। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम पहले बुक करना पड़ता है, बट एक अवसर है साथ में। तो ये बहुत अच्छा चीज है। जो लोग हो सकता है आप मेंबर बन सकते हैं इस्कॉन के। इसको इन 1 साल में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगा। ठीक है, ये अराउंड 35,000 है, सो रफली 3,000 पर मंथ 1 साल में आपका लाइफ टाइम के लिए बुक हो जाता है। लाइफ टाइम मेंबरशिप पूरा फैमिली को, आपके वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट, डिपेंडेंट को कवर होता है। ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। मंदिर से भी आपका इस्कॉन से अच्छा कनेक्शन रहता है। कुछ लोग मेंबरशिप के साथ साथ कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए भी सेवा करना चाहते हैं। धर्मकर्ता सेवा भी इज वेरी पॉपुलर, बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 3 साल में हम लोग कर सकते हैं ये कमिटमेंट। धर्माधिकारी, मुख्य धर्माधिकारी आपका सेवा है। ठीक है, तो हमारा राधा कृष्ण का सेवा चल रहा है। आप सबको हम इनवाइट करते हैं, कभी जरूर मैंगलोर में आइए। और आपके कोर्स के बारे में, अभी जो आपका लेवल 1 कोर्स है, ये इंट्रोडक्शन कोर्स है, इसमें आपको मेन पॉइंट चैप्टर के समझ आ रहे हैं, गीता का तत्व समझ आ रहा है। इसके बाद आपको लेवल 2 में जा सकते हैं, लेकिन लेवल 2 में जाने के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा आपको। उसमें अटेंडेंस, आपको थोड़ा सीरियस रहने का, क्विज होता है, आपको 1 माला हर दिन जप करने का। तो ये 3-4 कुछ नियम बनाए। आदमी क्विज करेगा, अटेंडेंस देगा, अपना साधना करेगा, ताकि प्रगति रहेगा। तो इस तरह ये चलता रहेगा। हमारा अल्टीमेट कोर्स, चारों कोर्स चल रहे हैं अभी, 1, 2, 3, 4, जिसको भक्ति शास्त्री कोर्स, ये करीब आपका 18 दिन का कोर्स है। लेवल 2 आपका 3 महीने का कोर्स है, 14 हफ्ते चलता है। लेवल 3 भी 14 हफ्ते चलता है। नेक्स्ट भक्ति शास्त्री कोर्स 1 साल का कोर्स है। तो मिला के करीब आपका 1.5 साल का ये ट्रेनिंग है। 1.5 साल बाद आप प्रचारक बन सकते हैं, इस्कॉन से ऑथराइज हो जाएंगे गीता का कोर्स लेने के लिए, भक्ति शास्त्री। तो ये 4 लेवल कोर्स, जिनको सीरियस इंटरेस्ट है, आप ज्वाइन हो सकते हैं एक एक करके। तो ये आपके स्टेप्स हो गए। आपका जैसे अभी आप श्रद्धावान को पहला संकल्प है, हम लोग 1 माला जप करेंगे, 4 माला जप करेंगे, 8 माला जप करेंगे, 16 माला जप करेंगे। ये स्टेप्स हैं अलग अलग। ठीक है, ये। और दूसरा हमारा ये अभी जो कोर्स खत्म हो रहा है, संडे को आपका कोर्स, तो आपका शायद थर्सडे को खत्म हो जाएगा। संडे को श्रद्धावान सेरेमनी है 4:30 बजे के बाद। वो बलराम जयंती का दिन भी है। इस दिन हम 1 माला, हम तो एक्चुअली इस्कॉन में जो दीक्षा होती है वो 16 माला में होती है, लेकिन 16 माला तो अभी नहीं होती, ना ही बाकी नियम फॉलो होते हैं। तो अभी 1 माला शुरुआत करिए। जैसे छोटा बच्चा भी सेवा कर रहा है अपनी तरफ से, आचार्य स्वीकार कर रहे हैं, 1 माला करिए एटलीस्ट। और उसका संकल्प के लिए सेरेमनी होती है। चलो मैं कृष्णा जी आपके लिए 10 मिनट 1 माला तो करूंगा। बोलते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान को स्वीकार, तो सेवा क्यों नहीं करते? कैसा भक्त जो सेवा नहीं करना चाहता? और 10 माला 10 मिनट जो नाम नहीं जप कर पाए, वो क्या सेवा करेगा भगवान की? ठीक है, तो हमारी विनती है कि सब लोग ज्वाइन करिए, उस दिन संकल्प करिए 1 माला करने का। उस दिन प्रोग्राम के बाद शाम को आपका बलराम जयंती का बहुत अच्छा फेस्टिवल होगा, आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, और जन्माष्टमी आ रही है हमारा, उसके बाद आपका
सब फंक्शन आप एक के बाद एक आ रहे हैं। 29th एंड 30th को बलराम जयंती, 22nd को है। नेक्स्ट वीक 27th को भूमि पूजा होगा, 27 तारीख को। जो मैंगलोर के लोग हैं आप आ सकते हैं। 29th 30th को हमारा अभिषेक और झूलन है। ये बड़ा फंक्शन है। जो झूलन सेवा हमने नॉमिनल रखा है, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1001 अभिषेक आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा है, 2 सेवाज हैं आपकी। और मिडनाइट का महाअभिषेक है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपको लिंक में भी छोड़ दूंगा, ठीक है। और बाकी आप गीता सुन रहे हैं, बहुत खुशी है। गीता सुनना बहुत बड़ा पुण्य है, ठीक है। गीता शास्त्र विदम पुण्यम या पतेत प्रहता पुमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादि वर्जितः। जो शांति से भगवत गीता को सुनता है, समझने की कोशिश करता है, वो वैकुंठ धाम जाता है। इतना बड़ा भाग्य आपको मिलता है गीता को समझने में, इससे क्या ज्यादा शुभ है। और आपको हम लोग विनती कर रहे हैं हर क्लास में, हरि नाम का जप करिए। शास्त्र में बोला है अहो बतोस पचो भी गरियान य जीवाग्र वर्तते नाम तुभ्यम तेप तपस जू शुष्णु आर्य ब्रह्मानुचूर नाम गृणंति ये थे। अरे ये आदमी कितना भाग्यवान है। जीव अग्रे नाम तुभ्यम, इसके तो जीवा के आगे भगवान, आपका नाम आ गया भगवान। ये कितना भाग्यवान आदमी है। पचो भी गरियान, ये किसी भी कहाँ भी जन्म लिया हो, इसका भाग्य तो देखिए, इसके मुंह में आपका नाम आ गया भगवान। इतने सारे तपस कर लिए होंगे, सारे यज्ञ कर लिए होंगे, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया है, इसने क्या किया है, सारा शास्त्र अध्ययन किया होगा, आपका नाम कैसे जप कर रहा है, इतना भाग्यवान कैसे बन गया है। तो जनरली नाम, भगवान का नाम मुंह में रखना और कॉन्स्टेंटली जप करना आसान नहीं है, बहुत भाग्य चाहिए। तो आप लोगों को विनती है, आप भाग्यवान बनिए, ध्यान से नाम जाप करिए। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि पृथ्वी तो यथोआच नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए वह मरा नाम, हर जगह कृष्ण का नाम वितरण हो, उनका बहुत इच्छा था। और कलयुग में हरि नाम ही एक रास्ता है। हरे नाम एवं केवलम, 3 बारी बोला है हरि नाम ही करो, 3 बारी बोला, बाकी कुछ करने से कुछ फायदा नहीं है। नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा। हम आध्यात्मिक प्रकृति के लिए जहाँ लोगों को देखते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं मैं कर्म कर रहा हूँ। उससे थोड़ी कर्म योग करना होता है, कर्म नहीं। ना तो मूलतः कलयुग में जो भी कर रहे हैं आप, ध्यान, कुछ लोग जनरली मेडिटेशन करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। आध्यात्मिक प्रगति के लिए कलयुग में हरि नाम ही एक मूल रास्ता है। हरे नाम एवं केवलम। तो हमारी विनती है सब लोग हरि नाम करिए, ठीक है, अपने जीवन को सफल बनाइए, ठीक है। और भगवत गीता के साथ हमने किताबें भी रखी थी आपके लिए, मेरी विनती किताबों को पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हिंदी में भी मिलती है। और हमारे मंदिर से कनेक्टेड रहिए। हमारा वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है। और हर दिन सुबह हम 5:30 बजे हम लोग एक माला इकट्ठा बैठ के जप करते हैं। देखिए इतना लोग तड़प रहे हैं दुनिया में तरह तरह की मुश्किलों से, हम लोग 10 मिनट उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। तो सुबह 5:30 बजे हम लोग सब इकट्ठा मिलके जप करते हैं, आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे अलग अलग लिंक है मंदिर से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? पूछिए, आज जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। मंदिर से मिलने का। माता जी, एक हैंड रेस हुआ है। जी पूछिए प्रभु जी, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, मैं तो आज शुद्ध भक्ति के चैप्टर है, बीच में आ गया। हाँ बोलिए जी। प्रभु जी, मंदिर में जब हम भगवान की पूजा करते हैं, मन और घर में जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तो घर के भगवान की मूर्ति और मंदिर के भगवान की मूर्ति में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? देखिए, मूलतः मंदिर जो घर की मूर्ति है वो मंदिर की मूर्ति का एक्सपेंशन माना जाता है, ठीक है। मूलतः मंदिर में जो स्टैंडर्ड होता है आप घर में मेंटेन नहीं कर सकते जी। मंदिर में 6 बारी आरती होता है, 6 बारी भोग लगता है, और बहुत सावधानी से, बहुत ही केयरफुली भक्त लोग सेवा करते हैं, है ना, बहुत ही नियम से। वो घर में संभव नहीं है। घर में जनरली मंदिर में प्राण प्रतिष्ठापना होता है भगवान का, घर में नहीं कर सकते आप, करेक्ट।
क्योंकि मेंटेन भी नहीं कर सकते आप सेवा का स्टैंडर्ड। घर में 2 लोग बीमार पड़े तो सब बंद हो जाएगा। क्या यहाँ तो जो भी हो सेवा रुकती नहीं है ना। तो इसलिए जो और मंदिर में लाखों करोड़ों भक्त भगवान को प्रेम से निवेदन करते हैं, इसलिए मंदिर में भगवान प्रकट अवस्था बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप दर्शन, आप भगवान के आगे बैठ गए, आप कुछ नहीं भी करो तो आपको भगवान प्रेम से देखते रहते हैं। उनकी प्रकट अवस्था बहुत ज्यादा है। घर में क्या है, जिसका विश्वास है, जिसका विश्वास है नहीं है। जैसे पेंटिंग है भगवान की, जो विश्वास से देख रहा है भगवान कृपा तो उतना ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीमित है घर में, कृपा तो उधर मंदिर से भी ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। मंदिर में भगवान प्रेजेंट है, आपकी श्रद्धा या ना प्रेजेंट ना श्रद्धा। जैसे मंदिर में कोई भगवान के आगे अपना पैर खोलेगा, ध्यान से बैठो, भगवान के निरादन नहीं, भगवान प्रकट है उधर, समझ रहे हैं। इसलिए क्या होता है, क्योंकि लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, अब कोई तो भगवान बहुत प्रकट अवस्था में रहते हैं, बहुत ही कृपा मिलती है उधर, ठीक है। और उधर देखिए हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, तो भगवान बहुत को आनंद से रखा जाता है। घर में मंदिर में फर्क क्या है, एक जगह भगवान की सेवा हो रही है, एक जगह भगवान की सेवा नहीं हो रही। लेकिन आप घर में भी सेवा कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप घर में भी भगवान, घर को मंदिर बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनीता माता जी, नहीं अनीता माता, विष्णु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से हम 18 दिन का भगवत गीता ये सुन रहे हैं, इसी हिसाब से मैंने ये कोर्स किया है, लेकिन इसका एडवांस कोर्स भी ऐसे सुबह 6 बजे कंटिन्यूएशन में हो सकता है क्या? या माता जी थर्सडे फ्राइडे को लेता हूँ मैं। तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन एडवांस कोर्स में क्या है कि हम फिर झूल जाते हैं, फिर एक दिन सप्ताह में ना तो वो याद रहता है और ना हम उसको प्रॉपर्ली अटेंड कर पाते हैं। देखिए माता जी, दोपहर को 3 बजे अगर आपको संभव है तो हर दिन क्लास हो रहा है, हर दिन हिंदी में कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं भक्त लोग मिलके, करीब 150-200 लोग हर दिन। और थर्सडे फ्राइडे को उनका क्लास रहता है, गीता का थोड़ा और रहता है, ठीक है। लेकिन 3 आपको बजे विनती, संभव नहीं हो पाता हमारे लिए। ठीक है, सुबह आपको माता जी सुबह भी है, लेकिन थर्सडे फ्राइडे को है, 2 दिन है। क्या होता है कि जैसे ऐसा ये करिए, में 18 दिन है तो हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन इसी तरह से एडवांस क्लासेस भी इसी कंटिन्यूएशन में सुबह 6 बजे हो तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट। आप बिमला माता जी से विनती करिए। हाँ, इसी तरह से हमें एडवांस कोर्स में धीरे धीरे आगे बढ़ाएं तो बहुत खुशी होगी हमें। माता जी नोट करते हैं, नोट। मैंने 3 बजे इसीलिए शुरू किया था, 3 बजे कंटिन्यूस चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोग बोले ये समय तो हमने आपके लिए रखा है भी, अब हर दिन चाहिए इसमें, ठीक है ना। मैं आपका समझ रहा है। देखो अब हिंदी में हम कोशिश करते हैं, किसी कोई कर सकते हैं तो आपकी हम नोट कर रहे हैं। दोपहर में संभव है, शाम को संभव है, शाम को गौरी श्याम जी ले रहे हैं क्लास, हर दिन शाम को भागवत पढ़ रहे हैं इकट्ठे। अगर शाम को 7 बजे संभव है, उधर भी बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा भक्तों का संग है, बहुत अच्छा ग्रुप है, भागवत डिस्कस कर रहे हैं। दोपहर में कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं हर दिन, ठीक है। सुबह का एक बचा है स्लॉट, देखेंगे माता जी, ठीक है। एक और ले लो बस, एक और। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ विष्णु बोलिए। डॉक्टर जी आप कौन से, कहाँ से डॉक्टर हैं, एलोपैथी के, आयुर्वेदा के? नहीं, मैं कंप्यूटर डॉक्टर हूँ। अरे पीएचडी कंप्यूटर साइंस। हाँ बोलिए प्रभु जी। मैं तो आपसे, अरे हाँ यार, हमारा कंप्यूटर का बहुत काम रहता है, बहुत काम। आपसे बहुत जुड़े हुए हैं हम तो। मैं तो बस आपका माता जी को गुरु बनाना चाहता हूँ, बिमला माता जी को। आपके भी दर्शन से काफी मैंने सारे कोर्सेज किए हुए हैं प्रभु जी। आप शायद अभी इतने बिजी रहे हैं तो याद नहीं है। मैंने आप भागवतम भी आपके दोपहर में करता हूँ, मैं इवनिंग में पिताजी का करता हूँ, ठीक है। तो मैं बस आपके दर्शन करने से धन्य हो गया। बस मैं चाहता हूँ माता जी को मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। मैं माला भी कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन माता जी हमें परमिशन नहीं दे रही है। ठीक है, जपा मेंटेन रखिए, जपा मेंटेन रखिए, ठीक है। वो मैं कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से जी। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये कोरोना नहीं होता तो मतलब सबको मैंगलोर बुलाता जरूर बड़े जन्माष्टमी के लिए, लेकिन अभी भी मैंगलोर में बहुत हाई है। लेकिन ये जो भूमि पूजा, ये पब्लिक फंक्शन है, खुला, उसमें आ सकते हैं पब्लिक, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, चलेंगे, सब लोग खुश हैं। आज भक्ति योग का चैप्टर है, आप ध्यान से सुनिए, है ना। 15वां चैप्टर है आज तो, 15वां है,
ठीक है, अभी तो आप पुरुषोत्तम। मजे से सुनिए, अभी सुदामा का लीला है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण एवरीबॉडी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम 7वें उसमें थे ना माता जी? जी मैम। हाँ, जी इसमें थे या पहले थे? इससे ये हो गया था, ठीक है। जी माता जी। जी, ये है इसका 7वां श्लोक। ममेवासो जीवलोके जीवभूता सनातना मना प्रष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बुद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, क्योंकि हम सब भगवान के अंश रूप है या भगवान की संतान है। बुद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं। इसमें मन भी सम्मिलित है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है, कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां 5 है, तो उसमें मन जुड़ गया। तो फिर कहा है कि 6 इंद्रियों के कारण, क्योंकि इंद्रियां अपना सुख चाहती हैं, वो शरीर का सुख चाहती हैं। इंद्रिय इसलिए कहा है कि इंद्रियों को खुश करने के चक्र में हम घोर संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक जीवन में। ऐसे इसमें समझाया गया है। भौतिक जीवन में भगवान का स्वांश सदैव विद्यमान रहता है। इसमें कहा है न केवल मनुष्य तथा सारे जीव और इस जगत के बड़े बड़े नियंता जैसे ब्रह्मा शिव तथा ये कहा गया है कि परमेश्वर के अंश है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे हैं, क्योंकि व्यक्ति शांत है, सौम्य है, अपने को शुद्ध रखता है, शास्त्रों का ज्ञान है उसको। तो जब मन हमारा सतोगुण में जब रहता है तो उसके जो कार्यकलाप है वो अच्छे होते हैं, और जब मन रजोगुण में है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, तकलीफ देते हैं वो हमको। और जब तमोगुण में होता है हमारा मन तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। जीव अपने इस भौतिक शरीर को जब त्यागता है, और इसमें कहा गया है कि इस भौतिक जगत के लिए इस भौतिक शरीर को जब त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। इस ऐसे मैं आपको समझाती हूँ कि यह भौतिक शरीर हमारा, अगर हम भगवत भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो हम वो भी जब हम अनन्य भक्त बन जाए भगवान के या परम भक्त बन जाए तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिल सकता है। आध्यात्मिक शरीर का मतलब भगवत धाम जा सकते हैं, और ये तब है जब सतोगुण से ऊपर उठे मनुष्य, सतोगुण से ऊपर वैष्णव के उसमें आ जाए, तब ये संभव है। और इस ये है आध्यात्मिक। दूसरा, जब अगर रजोगुण में है तो रजोगुण में अगर है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक है। रजोगुणी व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है और अब ये धन संग्रह चाहता है, अपने पद से कभी संतुष्ट नहीं होता और चाहिए उसको। तो इसलिए कहा है कि उसके जो कार्यकलाप है कष्टकारक है, कष्ट पाता है। और तमोगुणी के लिए कहा है कि वो अगर मन तमोगुण में है तो वो निम्न योनियों में चला जाता है, नीचे। और इसमें ये सब है हमारे जो हम इंद्रियों का सुख चाहते हैं, ये 6 इंद्रियों के कारण। इसमें मन 5 तो इंद्रियां हैं और एक उसमें मन सम्मिलित हो गया। इसके बाद इसका 8वां शरीरं यद वाप्नोति यच्चाप्युत्कृतमीश्वरं गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्या। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इसमें कहा है कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जब तक व्यक्ति इस भौतिक सुख को समझे कि इस जिस भौतिक जीवन में वो है वही सब कुछ है,
और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। इस और ये भी हमने कईयों को कहते सुना है, यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो यही घूमता रह जाएगा, जैसे आज अक्षत वृक्ष में बताया था, एक टहनी से दूसरी टहनी में, एक शरीर से दूसरी शरीर में। वो जैसे वायु सुगंध को ले जाती है, इसी प्रकार ये एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता ही रह जाएगा, तब तक जब तक वो भगवत भक्ति करके यहाँ से नहीं निकलना चाहेगा। इतनी समझ जब उसमें आ जाए कि इस बंधन से कैसे निकलना है, तब वो भक्ति की राह में आगे बढ़ेगा। इसको इस तरह भी समझाया गया है। यहाँ जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वो चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनियों में जा सकता है। यह व्यक्ति के हाथ में है, क्योंकि हमें दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ मानव जीवन मिला है। हम चाहे तो अपने इस जीवन को भी संवार सकते हैं, आने वाले जीवन को भी संवार सकते हैं। यह हमारे हाथ में है। कहते हैं कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं, ये हमारे आने वाले अगले जीवन की तैयारी है। ये हमारे हाथ में है कि उसकी तैयारी हम कैसे करें। हम इस बंधन से छूटे या बार बार यही चक्कर लगाते रहे, ये हमारे हाथ में है, व्यक्ति के हाथ में है। क्योंकि ऐसी समझ सिर्फ मनुष्य को आ सकती है, पशु पक्षी या औरों को ये समझ नहीं है। ये समझ सिर्फ मानव, इसलिए कि ये दुर्लभ मानव शरीर हमें मिला है। अब हम चाहे तो दोनों, ये जीवन भी अगला जीवन भी अपना संवार सकते हैं। इसमें कहा है, इसमें क्योंकि इसमें कहा है कि इस विषय में उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। इसके साथ ये भी है, मृत्यु के समय जैसी चेतना होगी हमें, जिसके बारे में हम सोचेंगे, जो हमें ध्यान आएगा, हमें वैसा ही शरीर मिलेगा। अगर हम भगवत भक्ति कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, भगवत नाम का जप कर रहे हैं, भगवान का नाम हमारी जुबान पर है, हर समय है, तब हो सकता है अंत समय हमें भगवत नाम याद आ जाए या हमारी जुबान से भगवान का नाम निकले, तो हम सीधे भगवत धाम जा सकते हैं। वहां से फिर लौटकर कभी इस भौतिक जगत में कोई नहीं आता, वो हमेशा वही रहता है भगवान के सानिध्य में। अगर हमें कोई देवता का नाम याद आए तो हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं, लेकिन फिर हम यहीं आएंगे जब हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे, फिर से हम इसी पृथ्वी लोक में आ जाएंगे, इसी भौतिक जगत में आ जाएंगे। इसी प्रकार जो चेतना हमें अंत में रहेगी, तो इसलिए ऋषि मुनियों को आपने देखा है, भगवत भक्तों को देखा है, ये कृष्ण भावना भावित भक्तों को देखा है, 24 घंटे भगवान का नाम जपते हैं, क्योंकि उनको वो ये अभ्यास कर रहे हैं कि इस वजह से अंत में हो सकता है उनको भगवान का नाम याद आ जाए और वो सीधे भगवत धाम चले जाए। तो इसी तरह का है कि जैसी चेतना हमारी अंत समय रहेगी, वैसा ही शरीर हमें प्राप्त होगा। इसमें कहा है, अगर हम कोई जानवर पाले हुए, कुत्ता बिल्ली खरगोश कोई, अगर उसका ध्यान हमको अंत समय आया तो हमें वही शरीर मिलेगा। इसमें कहा गया, यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों से स्थिर रखता है तो देवता का स्वरूप मिलेगा। इसमें कहा, कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया को जीवन संघर्ष करते हैं। संघर्ष है वो हमारा, एक शरीर से दूसरे शरीर में जीवन संघर्ष है वो। पता नहीं कि अगला शरीर मनुष्य का मिलेगा भी कि नहीं, ये भी नहीं मालूम है हमको। तो इसलिए अगर हम इस सब से, जन्म मृत्यु के चक्र से या इस भौतिक बंधन से मुक्ति चाहते हैं, तो पहला उपाय है, सबसे आसान उपाय है भगवत भक्ति। भक्ति महामंत्र का जप धीरे धीरे से करते हुए हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद इसका ये 9वां श्लोक, इस प्रकार दूसरा स्थूल धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान आंख जीभ नाक तथा स्पर्श इंद्रिया त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर पुंजित है। इस प्रकार यह इंद्रिय विषय के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है।
ये इसका ये जो 9वां श्लोक का अर्थ इसमें दिया गया है। इसमें कहा चेतना मूलतः जल के समान विमल है। जो हमारी चेतना, हमको चेतना मिलती है आत्मा से। आत्मा पूरे शरीर को चेतना देती है, तभी हम बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। चेतना इसलिए कहा है। और चेतना शुद्ध है, साफ पानी की तरह, जल की तरह शुद्ध है, इसमें विमल है। यदि हम जल में थोड़ा रंग मिला दें तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार हमारी चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। भौतिक संगति, भौतिक जीवन में इसमें इसकी संगति के अनुसार वो बदल जाती है। इसमें कहा, इसमें भौतिक संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत। जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्ध जीवन बिताता है, क्योंकि भौतिक जीवन में हमारी चेतना में फर्क आ जाता है। लेकिन अगर हम भगवत भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में है, पूरी तरह उनकी सेवा में है, तो हमारी चेतना फिर नहीं बदलेगी, वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगी। ये ऐसे समझाने के लिए थोड़ा सा बताया गया। इसके बाद इसका 10वां श्लोक, उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन उसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। समझ नहीं सकता है, देख सकता है, ऐसा कहा है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है। हमको भी नहीं पता था जब तक हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, भागवतम को नहीं पढ़ा, भगवत गीता को नहीं पढ़ा। नहीं पता था कि ये इस भौतिक शरीर से या इस भौतिक जीवन से निकलने का भी कोई मार्ग है। किसी को नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था कि और किस तरह हम इस भौतिक बंधन से निकल सकते हैं। हमें तो भौतिक बंधन तक का नहीं पता, किसी को नहीं पता होता जब तक वो शास्त्र को ना पढ़े। तो अभी देखिए आप 18 दिन में, जबकि हम पूरी भगवत गीता आपको नहीं बता पा रहे, फिर भी आप इतना तो आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि इतने ध्यान से आप सुन रहे हैं, इतना तो समझ ही चुके हैं कि हम बंधन में हैं। हम कोशिश करें तो इस बंधन से निकल सकते हैं, इतना हम समझ चुके हैं। और नहीं तो हम यही शरीर बदलते रहेंगे, इतना हम समझ चुके हैं, क्योंकि आपने भगवत गीता को सुना, भगवत गीता को पढ़ने की कोशिश की। तो इसी तरह से जब तक मूर्ख है व्यक्ति, जिसको समझ नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये शरीर त्याग, उसको यही पता नहीं है कि ये शरीर, जब हमारा शरीर छूटेगा तो कौन सा शरीर मिलेगा, क्या अभी हम समझ सकते हैं इस चीज को। वही यहाँ कहा गया है वो इसमें कि किस प्रकार त्यागता है, न कि यह उसको अगले जीवन में कौन सा शरीर धारण करने जा रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से और भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से सुनकर समझा जा सकता है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्याग करता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर, इसमें कहा है, वो करता है। वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के दुख सुख भोगता रहता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत पर आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्त जानता है इस चीज को। वो लोगों को ये सब समझाने की कोशिश करता है, घूम घूम के जाके प्रचार करता है। वो चाहता है कि लोग समझें और भगवत भक्ति करके इस बंधन से निकले, इसके लिए वो प्रयास करता है। ये जैसे यहाँ पर बुद्धि की बात आई, ज्ञान की बात आई है, ये बिजनेसमैन है, ये अपनी गाड़ी में जा रहा है, इसको अपने बिजनेस का सारा ज्ञान है, ठीक है, लेकिन उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, इसका ज्ञान इसको नहीं है। जब तक जिस चीज का ज्ञान जिसको नहीं होगा, वो उस कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकता, ये समझाने का मतलब। उसके बाद यहाँ ये मैकेनिक आया, इसको इसका पूरा ज्ञान है, इसने 2 मिनट में गाड़ी को ठीक कर दिया। तो इसी तरह से जिसको ज्ञान है
कि वो इस भौतिक बंधन से, इस दुखों के घर से कैसे निकले, वो भगवत भक्ति करेगा। और जिसे ज्ञान नहीं है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चक्कर काटता रहेगा। ये ऐसा यहाँ समझाया। इसके बाद यहाँ दिया है 11वें श्लोक में, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यहाँ बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन जो भगवान को जान चुके हैं उनके लिए कहा गया है भगवत भक्त, परम भक्त। यहाँ ये योगी जन है, सब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, उनके पार्षद हैं ये सारे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहे थे तब वो सारे साउथ के मंदिरों की यात्रा की थी उन्होंने, सारे साउथ के मंदिर, ये रंगनाथ मंदिर तक वो गए थे, सब जगह। उसके बाद जब वो लौटे तो अपने ये सारे भक्तों के साथ में उनको अपने बता रहे हैं, किस मंदिर में गया, कहाँ मैंने कैसे दर्शन किया, सब जगह के बारे में वो बता रहे हैं। तो यही यहाँ कहा गया है कि जो परम भक्त है भगवान के, अनन्य भक्त है, वो योगी जन वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सब, क्योंकि उनके वो जानते हैं कैसा, मतलब किस तरह भक्ति करे, किस तरह इस भवबंधन से निकले। वो बल्कि निकल चुके हैं वो सब लोग भगवत भक्ति करते हुए, क्योंकि अनन्य भक्त बन चुके हैं भगवान के परम भक्त। तो इसमें कहा कि क्योंकि उनको ही ज्ञान है, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जिन्हें यह ज्ञान नहीं है, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं जान पाते कि क्या हो रहा है उनके जीवन में, क्या होने जा रहा है, क्योंकि उनको यह ज्ञान नहीं है। उसके बाद इसका 13वां श्लोक दिया है, कमा विश्व च भूतानि धार्याम हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, भगवान कह रहे हैं प्रत्येक लोक में, क्योंकि लोग बहुत हैं, एक ही ये लोक नहीं, बहुत लोग हैं, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, क्योंकि सब कुछ जो है, पूरी सृष्टि सब कुछ भगवान की मर्जी से है, भगवान की इच्छा से है। तो जैसे सूर्य और चंद्र को भगवान का नेत्र कहा गया है, तो चंद्रमा जैसे सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, भगवान के आदेश से अपनी धुरी में घूमते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा रात को जो हमारी वनस्पति है, साग सब्जी फल अनाज जो है, उसमें उसको रस प्रदान करते हैं चंद्रमा, जिससे वो सब स्वादिष्ट हो जाते हैं हमारे लिए, और स्वादिष्ट हो जाती है। ऐसा इसमें कहा है। ब्रह्म संहिता के अनुसार परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थान पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है, सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा भी भगवान के कारण समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। वास्तव में इसमें कहा है मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है, भोजन का आनंद लेता है। रसात्मक शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है, क्योंकि सब कुछ हमें भगवान दे रहे हैं। सब कुछ पूरी सृष्टि के पालन करता, ये आपके सृष्टि करता, ये सब भगवान है। इसमें इसका 14 अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्य अन्न चतुर्विध। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर, मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता। इसमें क्या है, भगवान हमें अनाज दे भी रहे हैं, ठीक है, सब कुछ दे रहे हैं, हवा पानी भोजन सब कुछ, और हमारे जो पेट में भोजन जा रहा है उसको पचाने के लिए एक अग्नि चाहिए, नहीं तो भोजन नहीं पचता है, आदमी बीमार हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही, वो
प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ, ऐसा इसमें दिखाया है। अग्नि के रूप में जो हमारे हम भोजन करते हैं उसको वो पचा रहे हैं, इसमें कहा है। आयुर्वेद के अनुसार पेट में अग्नि होती है जो भोजन को पचाती है। यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है और समस्त प्रकार के भोजन को पचाती है। इस प्रकार भगवान अन्न को उत्पन्न भी करते हैं, पचाते भी हैं। इनकी कृपा से हम भोजन का आनंद लेते हैं। इसमें 4 प्रकार के भोजन जो है, एक हम चबा सकें जैसे पराठा रोटी, दूसरा निगलने के लिए चावल दाल, तीसरा चूसने के लिए जैसे मौसमी है, आम है, और चौथा चाटने के लिए वो है चटनी वगैरह। तो 4 प्रकार के भोजन के लिए इसका यहाँ वर्णन। इसके बाद दिया है 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत वेद विवेद चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। भगवान कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के अंश रूप में भगवान आसीन है और उन्हीं से स्मृति हमें जो याद रहता है, ज्ञान जो हमें बुद्धि है, और विस्मृति जो हम भूल जाते हैं ना, वो भी भगवान कह रहे हैं मेरे ही द्वारा है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। भगवान कह रहे हैं, ऐसे भी कहते हैं कि जो वेद व्यास के रूप में भगवान ने खुद आकर ये सारे वेद लिखे हैं। 18 ये आपके पुराण लिखे हैं, वेद लिखे हैं। 4 तो वेद हैं, 18 पुराण है और ये भगवत गीता, ये सब वेद व्यास ने लिखी है। तो कहते हैं कि वेदांत का संकलन करता हूँ, भगवान कह रहे हैं मैंने मेरे द्वारा लिखे गए समस्त वेदों का जानने वाला, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है इस 15वें श्लोक में कि भगवान ने न केवल सर्वव्यापी, प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है, वे विविध कर्म फल प्रदान करने वाले निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा वेदों के अवतार के रूप में पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं और भगवान विषय ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे हमें समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापिस जा सके। अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता। भगवान बुद्धिजीवियों के कार्यकलापों के साक्षी, जो भी हम करते हैं अच्छा या बुरा, हमारे कर्म पे भगवान साक्षी हैं, गवाह हैं, तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। इसमें ऐसे, क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ इसमें। तो इसमें फिर कहा है जीव 2 प्रकार, च्युत तथा अच्युत। च्युत को कहते हैं जो ये नष्ट होने वाला या विलय होने वाला। अच्युत है जैसे भगवान को कहते हैं ना, अच्युतम केशवम, तो अच्युत जो नष्ट नहीं होता या जिसका नाश नहीं होता, जो विलय नहीं होता। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, क्षर है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत है, क्योंकि जो भगवत धाम चला गया वो फिर अमर है, अजर अमर है। तो इसमें कहा है कि वो अच्युत है जो, और जो इस भौतिक जगत में है वो च्युत है। इसमें ऐसे कहा। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, भगवान, जो साक्षात है, अविनाशी, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। भगवान का श्वास परमात्मा के रूप में प्रत्येक लोक में प्रत्येक प्राणी के शरीर में है, और वो प्रत्येक, इसमें कहा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। ये दिखाया है यहाँ पर, जो हम कहते हैं भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां है, उसका राज है। ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो महल जैसा दिखा है पीछे, ये भौमासुर का महल, एक राक्षस था भौमासुर। वो क्या करता था, हर राज्य से उस राजा की बेटी राजकुमारी को लाकर इस महल में रख देता था। 16,000 राजकुमारियां उसने इकट्ठी कर दी थी इस महल में, 16,000 लाके इस महल में बंद कर देता था। यह बात जो भगवान को पता लगी, तब भगवान द्वारिका में थे। वो आए यहाँ सत्यभामा के साथ भगवान, और उस राक्षस का वध किया। उसके बाद इन राजकुमारियों को कहा कि तुम अब सब अपने अपने राज्य का पता दो, एड्रेस दो,
ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे राज्य में भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ। जो जिस राज्य की है मैं उसको उस राज्य में भिजवाता हूँ। तो ये सारी राजकुमारियों ने कहा अब हम अपने राज्य में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि भौमासुर हमें उठा के लाया, इससे हम बदनाम हो गई है। अब हम सब आपसे शादी करें, भगवान कृष्ण को बोला। अब वो फिर भगवान कृष्ण ने अपने को 16,000 रूप में विस्तार किया। आपने 16,000 भगवान कृष्ण खड़े हुए यहाँ पर हर राजकुमारी के साथ। तब भगवान ने इनसे विवाह किया और इन 16,000 को राजकुमारियों को द्वारिका ले गए। इसलिए 16,000 भगवान की पत्नियां ऐसे बनी। के बाद दिया है 18 यस्मात् अक्षरमितो अहम अक्षरादि चौतमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे, भगवान कह रहे हैं च्युत और अच्युत को ही क्षर और अक्षर कहते, परे हूँ। क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ अद्वैत में इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान कह रहे हैं इसके ये 18वें उसमें कि भगवान कृष्ण से पढ़कर कोई नहीं, न तो बुद्धिजीव और न ही मुक्त जीव, वे पुरुषोत्तम है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है, ये वेदों में लिखा गया है। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम पुरुष कहलाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। एक और भी इसमें ये दिया गया है, पर मैं बता पाऊंगी आपको नहीं, कि भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो ग्वाल बाल के साथ में, गायों के साथ में जंगल जाने लगे थे। ब्रह्मा जी को एक बार मन हुआ ये जानने के लिए कि जो कह रहे हैं कि सचमुच भगवान वहां है कि नहीं, ऐसा जानना चाहा उन्होंने, जबकि उनको पता था। फिर भी उन्होंने क्या किया, जंगल में आए, देखा भगवान कृष्ण का मुंह दूसरी ओर है, बांसुरी बजा रहे हैं, उनको ध्यान नहीं है। ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल गाय बछड़ों को उठाया, ले गए कहीं और जगह रख दिया। भगवान तो अंतर्यामी, उनको पता है ये क्या हो रहा है, लेकिन जब उनको लगा कि शाम के समय में अगर अकेला घर गया तो जिनके बच्चे हैं, बाल बाल हैं और ये गाय बछड़े हैं, सब लोग दुखी हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप बच्चों को न देख के दुखी हो जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार किया, उतने ही ग्वाल बाल, उतनी ही गायें, उतने ही बछड़े सब इकट्ठे किए भगवान ने और फिर घर गए। किसी को पता नहीं लगा। यह क्रिया 1 साल चलती रही, 1 साल तक। बल्कि जो ग्वाल बाल के माता पिता थे और खुश हो गए, क्योंकि उनका जो बच्चा था वो तो भगवान कृष्ण का रूप था, उनका विस्तार था, कि इसमें इतना परिवर्तन कैसे आ गया, और खुश हो गए। जब 1 साल करीब हो गया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं देखूं तो सही भगवान कृष्ण अकेले क्या कर रहे हैं। वो आए तो देखते हैं कृष्ण भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, गाय भी है, बछड़े भी। तो वो फिर गए कि जहां उन्होंने वो सब रखे थे, उनको लगा ये निकाल के ले आए। उस जगह गए तो वहां वही सब जो जैसे उन्होंने रखे थे सब थे। तो उनको फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जब उनको लेकर आ रहे थे वापिस, तो भगवान ने जितने लोग उनके पास खड़े थे, ग्वाल बाल, सबको नारायण के रूप में खड़ा कर दिया। ब्रह्मा जी के आने से पहले सब नारायण के रूप में खड़े कर दिया। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने क्षमा मांगी भगवान से, और ग्वाल बाल गाय बच्चों को भगवान के पास छोड़कर वहां से फिर चले गए। उसके बाद ये दिखाया है क्षीर सागर, भगवान है क्षीर सागर में, और सारे देवता लोग आए हैं स्वर्ग से। क्योंकि क्या है कि जब भी स्वर्ग लोक में कोई मुश्किल, वहां मुश्किल नहीं है, परेशानियां नहीं है, पर कभी अगर कोई मुश्किल आती है तो वो क्षीर सागर के पास आते हैं देवता, और भगवान को समस्या बताते हैं, भगवान उसका हल निकालते हैं। देवता लोग क्षीर सागर के अंदर जाकर भगवान से नहीं मिल सकते, ये किनारे तक ही आते। उसके बाद यहाँ यही दिखाया है, सब भगवान के ध्यान में है, और शिव जी हमेशा पार्वती जी को भगवान के बारे में सुनाते रहते हैं। उसके बाद इसका 19वां, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, बिना मन में किसी संशय के, वह सब कुछ जानता है। अद्वैत हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, ऐसा इसमें कहा है
की जैसे दिखाया है। कृष्ण भावना भावित भक्त है, वो पूरी तरह भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में है, ऐसा कहा है। ऐसे भक्त जो है उनके मन में कोई संशय नहीं रहता है इसमें। जब इस श्लोक में भगवान बताते हैं इस श्लोक में कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावना में लग जाता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है कि वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है कृष्ण इसमें श्रवण करके सीखना। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता को सुनना चाहिए। इसकी सारी इसमें जो कहा है ये सदैव भगवान के अधीन है सारे जीव। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना में रहता है तो वो भगवान की भक्ति करता हुआ भगवत धाम तक पहुंच सकता है, ऐसे इसमें समझाया गया है। पूरी तरह भगवत भक्ति संशय रहित होकर इसमें, क्योंकि पूरी भगवत गीता में सही बात है, हर जगह समझाया गया है कि भक्ति के द्वारा ही हम इस भौतिक बंधन से निकल सकते हैं। धीरे धीरे हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इसमें। इसके बाद इसका 20वां श्लोक, इति गुह्यं तं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघम् एतद् भूत्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया। क्योंकि जो भगवान आज समझाते आए हैं वो कह रहे हैं कि ये सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे, ऐसा इसमें कहा है। बुद्धिमान हो जाएगा भगवान के दर्शन से। इसको कहा है कि इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हो सकता है, इस भौतिक जगत के दुखों से मुक्त हो सकता है। जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। कहने का मतलब है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति से ही हम इस भौतिक बंधन से या इस दुखमय संसार से या जन्म मृत्यु के चक्र से आगे निकल सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता है। भौतिक कलमश कहने का मतलब है हमारे मन के अंदर जो राग द्वेष, ये लोभ मोह, ये चीजें हैं, ये जब हम भक्ति की राह में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे धुल जाता है, शुद्ध हो जाता है व्यक्ति का मन। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता, भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। अनग अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। भगवान उसके द्वारा किए गए जाने अनजाने किए गए पापों को भगवान धो देते हैं, शुद्ध कर देते हैं अपने भक्त को। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, दूसरी हृदय की दुर्बलता है। और जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस प्रकार सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बहुत लेट हो गया प्रभु जी। माता जी क्वेश्चन आंसर्स ले ले।
जी प्रभु जी, अगर है तो ले लीजिए। जी जी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जयेश प्रभु, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी जी बोलिए। माता जी, मेरा क्वेश्चन कल के सेशन से है, जो आपने मल्टीपल लेयर्स जो बताई थी कि छह लोग ऊपर होते हैं, 6 लोग नीचे होते हैं और बीच जी में जी पृथ्वी लोग। जी प्रभु तो जी। जैसे ये हमारा एक सौर मंडल हुआ, तो वैसे ही अनेकों सूर्य हैं, तो ये जो भी जितने ऊपर के 6 लेयर और नीचे के 6, ये सारे ये मल्टीपल हैं, राइट? जितने सूर्य उतने हैं सारे। सारे लोग हैं प्रभु जी, सारे लोग तो हैं। ओके, तो उतने पृथ्वी लोग स्वर्ग है, लोक और उतने पता। पृथ्वी लोग से ऊपर छह लोग हैं, 6 नीचे है हमारे पृथ्वी के। राइट। तो ये जितने भी सूर्य हैं, जितने सौरमंडल, उन सभी के स्वर्ग लोक अलग हैं, नरक लोक अलग हैं, ऐसा है, राइट नहीं प्रभु माता जी, जी? ऐसा नहीं है इसमें, लेकिन जो और प्लैनेट है उनमें सब में। तो ये हमारे उसका दिया गया है, जैसे राइट। हमारे जो ये है ना ब्रह्मांड, जो हमारा लोक है, जी उसके लिए जी। दिया गया है। जी प्रभु जी, सब में तो इसी, ऐसे ही ये सभी में, राइट? सभी ओके, में। तो सभी में अलग स्वर्ग लोक और उतने। ओके जी जी, और जितने लोग हैं उतने ही ब्रह्मा है, सब जगह है। जी प्रभु जी, जी। पूरी तरह से। बस ये वैकुंठ नहीं, लोग और उतनी तरह गोलोक के वो जीव बस है। एक। हाँ, जी उतनी जी तरह के जीव है। जी प्रभु जी, लेकिन वो तो इससे अलग है ना, वो तो भगवान का जी। धाम। जी प्रभु जी। और वैकुंठ लोक और गोलोक धाम, ये गोलोक एक ही है वृंदावन, ना सब? गोलोक हाँ वृंदावन और बैकुंठ। जी प्रभु जी। हाँ जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। आकांक्षा माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी बोलिए माता जी, बोलिए। माता मेरा प्रश्न था कि योग जो होता है, भक्ति योग, वो सबसे टॉप होता है, जी, मतलब तो भक्ति योग। जी जैसे माता हम जी। लोग, जी माता जी, जैसे हम लोग योग करते हैं अपने एक्सरसाइज, अपने शरीर को ठीक करने के लिए, तो अगर हम भक्ति योग करेंगे तो वो हमारा शरीर का तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो हम भक्ति में आगे मतलब अपने मन को शुद्धि कर रहे हैं। माता तो जी, जो प्रकार आप जिसको आप योग कह रही हैं वो असल में योग नहीं है। योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। योग का मतलब होता है, अर्थ है जोड़। जोड़ है, ये आध्यात्मिक भाषा में आपको मैं बता रही हूँ। जोड़ है, योग का मतलब है जुड़ना, वो भी किससे? भगवान से। भक्ति योग है भगवान से जुड़ना। और जो योग हम कहते हैं वो है शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम है अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर की हिफाजत के लिए। अच्छी बात है, लेकिन उसका भगवत भक्ति से कोई नाता नहीं। भगवत भक्ति है अपने को भगवान से जोड़ना। तो ये जो योग है बहुत अच्छी बात है माता जी। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही व्यक्ति भगवान की भक्ति कर पाएगा, या जो भी वो करना चाहता है कर पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में इसका भक्ति योग से कोई संबंध नहीं। भक्ति योग का मतलब है हमारा जुड़ाव भगवान से। जी माता जी। जी माता जी, तो यानी मेडिटेशन ये सब करके कोई फायदा नहीं है माता जी? फायदा, शारीरिक फायदा जरूर है माता जी, शारीरिक फायदा है। आप स्वस्थ होंगी तो ही आप हर काम अच्छी तरह कर पाएंगी ना। फायदा जी जरूर है, लेकिन भक्ति के मार्ग में या आध्यात्मिक इसमें कोई फायदा नहीं। आध्यात्मिक उसमें फायदा है भगवान से जुड़ने से, भगवत भक्ति करने से, भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ने से, वो भक्ति योग है माता जी। जी जी माता जी, हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रेडमी माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। माता जी, मेरा प्रश्न था, संपूजित का क्या मतलब है? संपूजित? हाँ, संपूजित आपका 15वां अध्याय में 9वां श्लोक में आता है संपूजित। मन के, हाँ, मन को क्या उसी प्रकार का कुछ था? संपूजित तो नहीं पढ़ा था क्या तो माता जी? मैं एक मिनट 9वां श्लोक में है। जी माता जी, संपूजित तो नहीं मिला मुझे। ये तो हमारे इंद्रियों के लिए दिया गया है, इंद्रिय विषय के लिए दिया गया है माता जी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। इसमें कहा गया है कि जीभ, नाक, कान, स्पर्श इंद्रिय जो हमारी है, मन के चारों ओर
मन के चारों ओर घिरे हुए है माता जी, स्पॉन्जित है। जी जी कटी है। जी माता जी। जी जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कैसे कैसे शब्द हैं जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। हाँ माता जी, मैं एक सवाल मेरा बहुत दिनों से पहुंच रहा था, मैंने कहा आपसे पूछ लूं क्योंकि ये थोड़ा अलग हटके है। जैसे हम लोग कभी पेट्स वगैरह पालते हैं, कुत्ता बिल्ली या जी, जी, कछुआ, इस तरह के जानवर पालते हैं, तो उनसे बहुत अटैचमेंट हो जाता है। जी जी। वो मतलब उनकी सेवा करते हैं, वो करते हैं सब हम लोग, लेकिन क्या ये पालना उचित है क्या भक्त के लिए? मतलब प्रभु जी ऐसा है, अगर हमारा अत्यधिक लगाव उनसे हो गया तो अंत समय में हो सकता है भगवान के नाम की जगह हमें उनका ध्यान आ जाए, तो हमें वही शरीर मिलेगा। हाँ माता जी, वही जो पशु आपने का अमृत शरीर वाली मिलेगा। कहानी सुनाई थी ना, अमृत वाली कहानी, बिल्कुल वो याद आई, तो मैंने कहा कि आपसे मैं ये सवाल जी पूछूंगा। जी जी प्रभु जी, वो हमको अगर वो ध्यान आया, क्योंकि बहुत लगाव, बच्चों से भी ज्यादा लगाव हो जाता है ना उन सब से। अगर वो हमें ध्यान आया प्रभु जी, तो फिर हमारा सब कुछ किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। मतलब कोशिश अवॉइड करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। जी जी तो हम उनको बंधन में डालते हैं, पहली बात तो ये भी है। हाँ, तो प्रभु ये भी है। लेकिन अगर अगर कोई रखता है ये, तो ठीक उसमें कि अति उससे लगाव ना हो तो वो अच्छा है। जैसे रहते हैं ना, बहुत लोग रखते हैं और तो क्योंकि अति लगाव ना हो तो अच्छा है। वैसे तो अति लगाव किसी से भी अच्छा नहीं है, पर उससे वो ये हो सकता है कि अंत में हमें, जैसे ना आपने भरत महाराज के बारे में देखा था, इतने महान भक्त होते हुए भी उनको हिरण के शरीर पर जाना पड़ा, उसका ध्यान आया, तो उससे बचना है आपको। जी प्रभु जी, उससे बचना है जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। उर्वशी माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। माता जी मेरा एक प्रश्न था कि अगर हम संकल्प करते हैं एक माला का, तो जैसे अब हर तामसिक चीज से तो हम नहीं परे हो सकते, क्योंकि ऐसा ही हमारा कल्चर है, जैसे हम बुद्धिस्ट लोग हैं, और तो जैसे हम प्याज वगैरह नहीं छोड़ सकते, या और मसूर वगैरह जो तामसिक चीजें होती है ना माता जी, वो हम पूरी तरह नहीं छोड़ सकते, तो क्या हम फिर भी एक माला कर सकते हैं क्या? माता जी आप माला करेंगी तो शायद आप छोड़ पाए, आपके मन में आएगा हाँ कि जी। मुझे ये चीजें छोड़नी चाहिए, क्योंकि आप जो जप कर रही हैं भगवान का कर, भगवान का नाम ले रही हैं अपनी जुबान से, जी तो जी। आपको महसूस होगा कि मुझे ये तामसी चीजें छोड़ देनी चाहिए, इसलिए जप करने में हर्ज नहीं है माता जी। तो शुरू कर सकती हूँ माता जी, मतलब अगर बिल्कुल कीजिए माता जी, फिर आपको खुद लगेगा कि मुझे ये तामसी चीजें छोड़ देनी चाहिए। जी माता जी। जी ठीक है माता जी, कब से ये सोच रही हूँ कि शुरू करूंगी, पर ये चीजें छूट नहीं रही है, तो नहीं, शुरू कैसे ये करूँ? अब माता जी ये चीजें जबरदस्ती नहीं छूटती, हाँ आपको जी। खुद हाँ भावना आप में आएगी, आप खुद हाँ छोड़ेंगे। जी। जी माता जी। जी लेकिन कीजिए, धन्यवाद। जब कीजिए माता जी माता जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी प्रश्न हो चुके हैं हैंड जी रेज जी वाले। जी 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 चैट प्रभु जी नहीं चैट बॉक्स में चेक कर लीजिए, उसमें नहीं माता जी एक हैंड रेज हुआ है। जी प्रभु जी, आप लोगों को मैंने आज बहुत देर कर दी ना, मैं क्या करूं। जी जी प्रभु जी, एक बच्चा है, ले ले फिर उसको। हरे कृष्णा माता जी ओम नमः हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। माता जी आपने एक भजन था, आपके किसी ने गाया था, हरि नाम परम, हरि नाम परम प्रेम हृदय प्रणमामि। मैंने तो नहीं गाया था, मैंने तो नहीं गाया था। आपने तो श्री राधे वाला गाया था, लेकिन जिन्होंने गाया था हरि नाम परम, ये मुझे कहीं मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा कि आपके अपने जो साथ में जो गाते हैं उनसे किसी से पूछिए, हरि नाम परम नव हास्य करम धर्म नव हृदय प्रेम हृदय प्रणमामि, ऐसा है भजन। प्रभु जी ये किसने गाया था? प्रभु जी ये तो आपने परसों गाया था। प्रभु जी ने गाया। माता जी मैंने भी नहीं गाया था ये वाला, तो अभी पता नहीं माता जी। वो उन्होंने गाया होगा फिर रुचा ने शायद। ये मिल नहीं रहा है यूट्यूब वगैरह में कहीं।
अच्छा, आपको ढूंढ के बता देंगे प्रभु जी, बता देंगे हरि कहाँ। नाम परम बहुत अच्छा भजन था। ठीक है प्रभु जी, मैं लेकिन बता। उसका हमको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपका वो मिल गया था, आपका तो ये मिला है। जी जी ओम जी श्री राधा और श्री राधा कृष्णाय नमः वाला मिला है। जी वो जी। तो मैंने डाल दिया सबको, अपने सब साथी लोगों को डालता हूँ रोज एक बढ़िया सा भजन। ठीक है प्रभु जी, मैं आपको बता दूंगी कहाँ पर। हाँ, ये हरि नाम परम है, ये याद रखना। अगर हमारे बुक में है तो फिर मैं वो उसमें से बता दूंगी। नहीं, वैष्णव हरे भजन। राम हरे कृष्णा आपके ही लोगों ने गाया है। नहीं, हमारी जो एक पुस्तक है वैष्णव भजन करके, उसमें होगा तो मैं आपको आज ढूंढ के बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। जी जी प्रभु जी, जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रोज कृष्णा। सुनता हूँ ना ये भजन आप लोगों के गाए हुए, इसलिए जी जी फिर जी ढूंढता रहता हूँ यूट्यूब में और सब में, गूगल पे। जी प्रभु जी, जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। कल मिले। माता जी एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया है। जी जी। आकांक्षा माता जी का है कि भगवान ने जो विराट रूप दिखाया वो देवी देवता में भी देखा, तो क्या उन्हें दिव्य दृष्टि मिली थी, ऐसे पूछ रहे। किसी ने नहीं देखा प्रभु जी। अर्जुन ने देखा और संजय ने देखा, और किसी ने नहीं देखा जी। देखने की कोशिश में सब रहते हैं प्रभु जी, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं। खाली अर्जुन ने देखा था, अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, और संजय ने देखा था, वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी, और किसी ने नहीं देखा। क्योंकि हमने उनके शरीर में देवी देवताओं को सबको समाते हुए देखा था, उनको देखते हुए नहीं, उनके शरीर में समाते हुए, सब उनके शरीर में समाते हुए देखा था, उनके विराट रूप। जी प्रभु जी, जी जी जी। हरे कृष्णा माता जी हो गए अभी। जी प्रभु जी, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।